जब इन दोनों विकल्पों में से आपको चयन करने का मौका होगा कि या तो आप चयन कर सकते हैं भाग्य। फॉर एग्जाम्पल आप ईसा मसीह को देखिए, ईसा मसीह का जन्म। हमेशा याद रखिएगा कि तकदीर, नसीब और भाग्य दोस्तों कर्म क्यों प्रधान है, इसके ऊपर अब बातें करेंगे। जब बातें कर्म की हो रही हो तो ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जीवन में जब भी आपके सामने दो विकल्प आएंगे, पहला कर्म और दूसरा भाग्य, जब इन दोनों विकल्पों में से आपको चयन करने का मौका होगा कि या तो आप चयन कर सकते हैं भाग्य का या फिर आप चयन कर सकते हैं कर्म का, और इन दोनों में से कोई एक निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में आप कितने सफल होंगे, आने वाले समय में आप कितने फेमस होंगे, आने वाले समय में आपकी ख्याति कितनी मशहूर होगी। तो ज़्यादातर लोग आसान विकल्प भाग्य का चयन करेंगे और वो चाहेंगे कि भाग्य के बदौलत ही मेरी सफलता सुनिश्चित हो जाए। लेकिन बताना चाहूँगा दोस्तों कि जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिलों में रहना ये आपके कर्मों पर निर्भर है। यानी कर्म प्रधान था, कर्म प्रधान रहेगा आदि से अंत तक। फॉर एग्जाम्पल आप ईसा मसीह को देखिए, ईसा मसीह का जन्म एक बड़े ही परिवार में हुआ, बावजूद इसके उनके सार्थक सकारात्मक कर्मों ने समाज में एक बड़ा चेंज लाया और इसके वजह से विश्व की एक बड़ी आबादी उन्हें भगवान के तौर पे पूजती है। दूसरा एग्जाम्पल लूंगा भगवान श्री रामचंद्र का, जिनका जन्म तो राजघराने में हुआ, लेकिन उनके सार्थक सकारात्मक कर्मों ने, बलिदान ने एक नवीन समाज की रचना की। उस समाज में अतिताई शक्तियों से लोगों को बाहर निकाला गया और इसके बाद वो पूरा समाज, मैं यूं कहूं बहुत सारे देश ऐसे हैं जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के नाम से पूजते हैं। ठीक इसी तरीके से आप श्री कृष्ण को देखें, अगेन वहां बातें आती है कि उनके सकारात्मक कर्मों ने, उनके बलिदान ने एक नवीन समाज की रचना की और आज वो भगवान के तौर पे पूजे जाते हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा एक जगह जहां ईसा मसीह का जन्म बढ़ई परिवार में होता है, श्री रामचंद्र का जन्म राजघराने में होता है, श्री कृष्ण का जन्म कारागार में होता है, बावजूद इनके जन्मों ने इन्हें महान नहीं बनाया बल्कि इनके कर्मों ने इन्हें महान बनाया। यानी आपके कर्म आपको न केवल सफल बना सकते हैं बल्कि आने वाले समय में भगवान तक की संज्ञा दिला सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप अपने कर्मों पे कितनी प्रबलता से, कितनी सकारात्मकता से आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि तकदीर, नसीब और भाग्य, इनके दरवाजे पे बैठ के सिसकने से अच्छा है कि सकारात्मक कर्म करके इस भाग्य रूपी दरवाजे को खोल दिया जाए और ऐसा कर्म कीजिए कि लोग जो आलोचना कर रहे हैं अभिनंदन करने पे मजबूर हो जाएं। और अंततः सिर्फ ये याद रखिएगा कि कर्म प्रधान था, कर्म प्रधान रहेगा और कर्म करना आपके हाथ में है, यानी सफलता भी आपके हाथ में।